हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी ऊंची उड़ान में आप लोगों का स्वागत है। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वे जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे बड़ी बात थी कि ये वहीं इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं था और बिना किसी भय के वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल जाता है। बाकी गिद्ध भी उनकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती से बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों तक उड़ नहीं सकते और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय कुछ बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो बुरी तरह से घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने खाना शुरू किया। अब हमारी आबादी ख़त्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज नहीं कर सकते तो धीरे धीरे हम उसे लॉस कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मस्कुल्स का यूज नहीं करते तो उसकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की इफ़िशियंसी कम होती जाती है। तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोच ही नहीं सकते और अपने अंदर को नई स्किल ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करते, यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। और जब मार्क कंडीशन चेंज होती है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आँच आती है तो हम हालत को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को ज़िंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए। उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे।